जजेस को इंसाफ मिलेगा जो इंसाफ करते हैं कौम के लिए? दुनिया में मुल्क की वाहिद मिसाल बन गई है, इंसाफ देने वाले इंसाफ मांग रहे हैं। मुदाखलत साबित नहीं होती तो जजेस को सजा हो सकती है? बब्बर शेरा सच विनाए कानून दी पासदारी दी गलत दस्तूर दी गलत है कि याद रखी जस्टिस साहबान कोई मुलाजम नहीं होंगे कि गलत फहमी च है। तो जमीन दी अबाबीला वकील न छेड़ना सोने हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम पाकिस्तान को बुलाया, शहबाज शरीफ को। सुप्रीम कोर्ट की पावर का पता है क्या होती है? उसने नवाज शरीफ को ऐसे ठक करके उड़ा दिया। पीटीआई ने भी 2018 में कहा था कि जी इनको बनाया जाए जस्टिस। कानून के आइन के मुहाफिज होते हैं 7 जस्टिस साहबान। अब इस बात को सुनेंगे तो उसमें फैसला क्या होगा? तो ये मुदाखलत। अब लोग कह रहे थे हुकूमत में चलेंगे, मैं कहा नहीं, बच गया तुसी। जब ये मुल्क पाकिस्तान बना तो 5 रिट्स गोरे दे गए थे, 6वीं रिट हमने बनाई थी, बहुत बड़ा हमने एक तीर मारा था। न्यूज़ 1 में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। मेरे साथ दबंग शख्सियत एम शहजाद खान साहब मौजूद हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोपामिस्ट हैं, जफर का इल्म भी रखते हैं और ऐसी कमाल की प्रेडिक्शंस करते हैं कि पूरी हो जाती हैं। इनकी चंद प्रेडिक्शंस जो पिछले दिनों में पूरी हुई हैं उन पर इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा ये आयत मुझे 2-2.5 महीने हो गए पढ़ते हुए माशाल्लाह। और ये आयत पढ़ने का मकसद आपको पहले ही समझ आ गया होगा कि मैं इंसाफ के लिए फिर रहा हूँ। मेरी कौम फंडामेंटल राइट्स के लिए, दस्तूर और आइन के लिए भीख मांग रही है हमारे पास ये मौजूद। ये आइन 1973 का मौजूद है। 5 रिट्स जब ये मुल्क पाकिस्तान बना तो 5 रिट्स गोरे दे गए थे, 6वीं रिट हमने बनाई थी, बहुत बड़ा हमने एक तीर मारा था कि हमने जो 1973 का आइन में फंडामेंटल राइट डाला है। फंडामेंटल राइट क्या होता है? कि आप आज़ादी से गुफ्तगू करें, आपको ले ना जाए कोई उठा के, आपके किसी अदालत में जाए, इनके बुनियादी हकूक फंडामेंटल राइट्स इसमें मौजूद है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ 2-2.5 महीने से यही, तो आज आपने देख लिया। और जो मैं कह रहा हूँ 1 साल से, अबाबीले ओ काले कोट, ये वो काला कोट है जिसने मुल्क पाकिस्तान को बनाया, कि जिसने ख्वाब देखा हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने। जो इंसाफ मुहैया करने वाली अदालतें हैं वो खुद इंसाफ की तलाश में है। ख़त लिख दिया गया कि हमारे यहाँ पर तो मुदाखलत हो रही है, हमें खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा। क्या जजेस को इंसाफ मिलेगा जो इंसाफ करते हैं कौम के लिए? बड़ा सवाल है ये। पाकिस्तान के मुल्क दुनिया में मुल्क की वाहिद मिसाल बन गई है, इंसाफ देने वाले इंसाफ मांग रहे हैं। ये तो अवाम की पब्लिक है, पब्लिक। लेकिन मैंने आज से 6-7 दिन पहले कह दिया था ऐसा नहीं होगा। मैंने हमेशा कौम को ये बताया है कि जीत आइन की होगी, जीत आइन की होगी, कानून की बालादस्ती होगी। मैंने हमेशा ये कहा, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे थे। मुझे कहते कित्थे गई ताड़ियाँ अबाबीलें। मैंने कहा ये जो काले कोट है ये अबाबीलें हैं, ये वही अबाबीलें हैं जो, अगर आप याद रखें कि आसमान की अबाबील जब खाना काबा पे नाउज़ बिल्लाह इब्राहिम ने अटैक करने की कोशिश की तो अल्लाह ने अपनी अबाबीलें भेजी जिन्होंने काले कोट, उनका जो काले पर हैं और पेट उनका सफ़ेद है। तो ज़मीन दी अबाबीला वकील न छेड़ना सोने हो। एक बात। दूसरी बात, तो आपने देखा कि 6 आला तरीन जस्टिस साहबान इस्लामाबाद, जाओ इस्लामाबाद, हमारे मुल्क में कैपिटल का नाम इस्लामाबाद क्यों रखा गया? कि इस्लाम का गहवारा है। ठीक है, उधर इस्लाम की सारी बातें, उधर इस्लाम ही से ही रिलेट सारी चीज़ें पाकिस्तान में चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद के ऑनरेबल जस्टिस साहबान ने ख़त लिख दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जनाब हमारे मामलात में, जिसका मफहूम बयान कर रहा हूं, कि मुदाखलत हो रही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिसमें बेशुमार वकला हजरात ने कहा, वकला ने नहीं, जिसमें हुकूमत ने कहा जी वो नहीं लिख दिया वहाँ पे। अच्छा, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सरबराह कौन होता है? वो भी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होते हैं। बिल्कुल। अब ये बात फिर आ गई सुप्रीम कोर्ट में
उसमें भी वो सुप्रीम कोर्ट में क्या हेड भी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही है। उसमें उन्होंने तमाम जस्टिस साहबान को बिठाया और मीटिंग की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम पाकिस्तान को बुलाया, शहबाज शरीफ को। सुप्रीम कोर्ट की पावर का पता है क्या होती है? उन्होंने यूसर रज़ा गिलानी को ऐसे करके सजा उड़ा दिया, उसने नवाज शरीफ को ऐसे ठक करके उड़ा दिया। तो उनको बुलाया, आए शहबाज शरीफ साहब, जी जी ये मुदाखलत हुई हुई है। अब जाहिर है उन जस्टिस साहबान ने अदारे को हवाले से लिखा था कि अदारा मुदाखलत करता है, किसी एक अदारे के वो जो खुफिया अदारा है उसके हवाले से बात की। तो जाहिर है फिर वो बुलाया, तो गवर्नमेंट के अंडर अदारे होते हैं, तो बुलाया। लामिया जारी हुआ कि किसी भी सूरत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी और एग्जेक्टिव की नहीं होगी, ये लामिया जारी हुआ। तो उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने कहा जी हम कमीशन बना रहे हैं। तो उसमें फिर उन्होंने जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब को जो है चूज़ किया कि ये जो हैं जिलानी साहब जस्टिस वो जो है कमीशन के हेड होंगे। और तसद्दुक़ जिलानी साहब के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये कोई आम जस्टिस नहीं थे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस थे 21वें, ठीक है, और 2013 से 2014 तक थे ये। और ये बड़े दबंग किस्म थे। इन्होंने तो सो मोटो भी अपने दौर में लिया था कि जब KPK में गिरजाघर में चर्च पे हमला हुआ तो सो मोटो लिया कि उनकी आज़ादी, उनकी जिस्म माल जान की हिफाजत के हवाले से, ठीक है। और बड़े, और एक बात और बताऊँ, ये ऐसे जस्टिस साहब थे कि जिनको क्या कहते हैं चीफ जस्टिस जो अपॉइंट किया था सदर ममनून हुसैन ने किया था और उनका नॉमिनेशन नवाज शरीफ ने किया था। और ये ऐसे जस्टिस साहब थे कि PTI ने भी 2018 में कहा था कि जी इनको बनाया जाए जस्टिस, जो है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो रिटायर्ड हो गए थे उनको बनाया जाए निगरान वज़ीर आज़म, यानी कि वो सब पार्टी को पसंद थे, एक न्यूट्रल से थे। उनके भाई भी एक ब्यूरोक्रेट थे, ये उनके भाई हैं जलील अब्बास जिलानी साहब के। अच्छा, तो जस्टिस जो हैं तसद्दुक़ हुसैन 6/5/1949 को पैदा हुए और 75 साल की एज है और 7 और 5 12 होता है और नंबर 3 बनता है। तो कहने का मतलब ये था कि इनके पास जो भी बात आई, जो जब इन्होंने देखा जो बन गए, और मैंने कहा ये बड़ा दबंग फ़ैसला देंगे, और फ़ैसला भी मैंने बता दिया था कि फ़ैसला जो है वो इस तरह का देंगे कि हाँ जी मुदाखलत हुई है। क्या बात है। तो लेकिन साथ ही आज क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने TORs बनाए थे उन्होंने कहा जी ये तो उसके मुताबिक ही नहीं। तो जहाँ ऑर्डर कहाँ से आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने उन्हीं को ख़त लिख दिया कि जी मैं नहीं इसमें शामिल, आप ही देख। तो फिर बात सुप्रीम कोर्ट में आ गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मोटो ले लिया। जब 100 मोटो ले लिया तो उसमें 7 जस्टिस साहबान अब इस बात को सुनेंगे। तो उसमें फैसला क्या होगा, क्या होगा, क्या फैसला होगा? मुदाखलत हुई है, मुदाखलत हुई है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये फैसला आएगा। सर क्योंकि इससे पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी साहब ने अलामी क्या कहा कि मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बात फिर दूसरी कोर्ट में आ गई। तो जस्टिस साहबान के अपने जस्टिस साहबान हैं, वो जस्टिस हैं 6 जिन्होंने लेटर लिखा था, वो पहले वकील होते हैं, वो वकालत सीखते हैं, पढ़ते हैं, कानून उन्हें पता है। लेटर ऐसे नहीं लिख दिया उन्होंने, उन्हें नहीं पता हमने एविडेंस भी देनी है, हमने गवाही भी देनी है कि हाँ जी क्या मुदाखलत हुई, वो साबित हो जाएगी। वो कहेंगे हुई है मुदाखलत, ये है बात। अब कोर्ट हुकूमत की गेंद से कहाँ आ गई वापस, सुप्रीम कोर्ट आ गई। अब लोग कह रहे थे हुकूमत में चलेंगे, मैं कहा नहीं बच गया तुसी। अब वहाँ पे जो मुदाखलत हुई है अब उसमें क्या सजाएं होंगी? नहीं, सजाएं वाली बात नहीं, बस मुदाखलत हुई है तो आइंदा नहीं होगी, आइंदा नहीं होगी, बस ऐसे बात को फिर दोनों तरफ कवर हो जाएगा मामला। जस्टिस साहबान भी क्लियर, वो 6 जिन्होंने लेटर दिया जो ऑनरेबल जस्टिस साहबान हैं और जिन्होंने मुदाखलत की उन्हें वो कहेंगे, वो जब साबित होंगे ठीक है जी आइंदा नहीं होगी, बस ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, मुदाखलत साबित नहीं होती, तो जजेस को सजा हो सकती है? बब्बर शेरा सच भी ना है, कानून दी पासदारी दी गल है, दस्तूर दी गल है कि याद रखी जस्टिस साहबान कोई मुलाजम नहीं होंगे किसी गलत फहमी च है। ये सेशन जज तक बंदा मुलाजिम होता है, वो भी हाई कोर्ट का, उसको ही जवाबदेह है। एक बात याद रखना, ये जो जस्टिस साहबान मुलाजिम नहीं होते, ये दस्तूर के, इस कानून के, आइन के मुहाफिज होते हैं। ये बात ज़हन में रखना, जीत इसकी होनी है, इनके मुहाफिजों की होनी है।
हमारे साथ एम ए शहजाद साहब मौजूद थे। फ़िलहाल अपने मेज़बान इमरान अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।